कहती है कि मैं अपना बचा हुआ पानी नबी को देती थी और अल्लाह के नबी उस बचे हुए झूठे पानी को पीते थे। और कैसे वहां पे मुंह रखते थे जहां पे हजरत आयशा ने मुंह रखा था। मंथली पीरियड चल रहा होता है, इस्लाम मजहब ने औरतों को तरक्की दी है, लोग घिन महसूस करते थे और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह उनसे उल्फत और प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं कोई गोश्त वाली हड्डी, ये बड़ा वीआईपी गोश्त होता है, बड़ा लजीज होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाना पसंद था। हर इंसान को कोई ना कोई गोश्त पसंद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि मेरे हाथ में गोश्त वाली हड्डी थी और मैं उस हड्डी से गोश्त को खाती थी और वही गोश्त वाली हड्डी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हड्डी अपने हाथ में ले करके वहीं से खाते थे जहां से हजरत आयशा ने खाया था, जहां से हजरत आयशा ने उस गोश्त को नोचा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से नोचते हैं। मंथली पीरियड चल रहा है। इस्लाम मजहब ने औरतों को इतनी तरक्की दी है, इतनी तरक्की दी कि जन्नत और जहन्नम का मामला भी औरतों के सुपुर्द कर दिया है। जरा तारीख उठाओ, हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बड़ा गुनाह किया। नबी ने गुनाह नहीं पूछा, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा क्या ये बताओ तुम्हारी माँ है? कहते हैं नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ तो बहुत पहले इंतकाल कर गई है। अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या तुम्हारी खाला है? खाला, तुम्हारी खाला जिंदा है? वो साहबी कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खाला जिंदा है। कहा जाओ तुमने जो बड़ा गुनाह किया है अपनी खाला की इज्जत करो, अपनी खाला का एहतराम करो, अपनी खाला के साथ ऐसे ही पेश आओ जैसे तुम अपनी माँ के साथ पेश आते हो। तुम्हारे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये मकाम इस्लाम मजहब ने औरतों को दिया है। आज औरतें बतलाएं उनका रास्ता क्या है, आज औरतें बतलाएं उनका चाल चलन क्या है, आज औरतें बतलाएं उनका रवैया क्या है, आज औरतें बतलाएं उनकी नमाज क्या है, आज औरतें बतलाएं किस सवारी से आना जाना है, सवारी पे चलाने वाला और वो तना है। नबी कहते हैं जहां पे तना एक मर्द हो एक औरत हो तीसरा शैतान होता है। आज औरतें बताएं मुझे ये बतलाएं वो नकाब कहां गए जो पुराने जमाने में टांडे में चला करते थे। मैं टांडे की जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, ओल्ड टांडा पुराना टांडा, न्यू टांडा नया टांडा। ओल्ड टांडे में अगर सुनेंगे तो मैंने ये देखा है घरों में पेड़ हुआ करते थे, घरों में मुर्गी और बच्चे हुआ करते थे, मकान के पर्दे पर टाट और बोरिए या बिस्तर बिछौना का पर्दा पड़ा रहता था, छोटे छोटे मकान थे, दीवारें थी, खपड़े पड़े हुए थे। ये ओल्ड टांडा है। जब औरतें घर से बाहर निकला करती थी माँ आगे आगे होती थी, पीछे पीछे बेटी होती थी। माँ आगे आगे चल रही है, बेटी के पैर लड़खड़ा रहे हैं। बेटी चलना नहीं जानती है क्योंकि बेटी कभी घर से निकली ही नहीं थी कि सड़कों पे चला कैसे जाता है। माँ के दुपट्टे को माँ के पर्दे को पकड़ के चल रही है, पैर कब कपा रहे हैं, कभी सड़कों पे चलना नहीं आता था। वो नकाब वो हया वो पर्दा कहां तुमने दफन कर दिए, मुझे ये बता दो वो पर्दे कहां चले गए। और परियों वाले पर्दे ये कहां से आ गए हैं, इसे मैं परियों वाले पर्दे कहता हूं। तुमने इस्लाम के आबियारी को बजाय इस्लाम को सींचने को तुमने इस्लाम को मिटाया है। इस्लाम कहता है अपनी ज़ेब जीनत को जाहिर ना करो, अपने बनाओ सिंगार को लोगों को ना दिखाओ। तुम्हारी वो नकाब ये बतला रही है ये औरत कितने पैसे वाली है, तुम्हारी वो नकाब ये बतला रही है ये औरत कितनी खूबसूरत है। ये नकाब तुम्हारी ये बतला रही है ये औरत कितनी ईमानदार है, जो तुम्हारी नकाब बतला रही है ये औरत कितनी दीनदार है। ये बताओ ये परियों वाले पर्दों का मोजिद कौन है, इसको किसने ईजाद किया? ये मुसलमान नहीं हो सकता जिसने रंगीन पर्दों का कलर्ड पर्दों का एहतमाम किया, बेहतरीन
चमकदार पर्दों का एहतमाम किया है। इस्लाम ने ज़ेब जीनत से मना फरमाया है। इस्लाम ने तुम्हें अपने जीनत को गैर मर्दों को दिखाने को हराम करार दिया है। आज तो तुम्हें मौका मिला कि देखो हमारा फैशन लेवल पर्दा इस कलर का है, हमारे पर्दे पे डिजाइन पड़ी हुई है, हमारी डिजाइन कहां कहां पड़ी हुई है, डिजाइन का सिस्टम भी तुम देख लो तो समझ जाओगे ये औरत कितनी ईमानदार है, इसने अपने ईमान से पर्दे को छांटा है। ओल्ड टांडा, न्यू टांडा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब औरतें ईदगाह से वापस आती थी या मस्जिद से बाहर निकलती थी, औरतों से तक कहते थे रुको, ठहर जाओ, बीच रास्ते पे मत चलो। औरतों को आप मना फरमा दिया करते थे, बीच रास्ते पर मत चलो। औरतें रुक जाती थी, औरतें फिर वो रास्ता अपनाती थी जो बिल्कुल किनारे वाला होता था। औरतें बयान करती है, साहबियात बयान करती है, नबी के जमाने में बयान करती है कि मेरे पर्दे दीवारों में फंस जाया करते थे। बिल्कुल इस तरीके से सड़क के किनारे किनारे पे चलने को इस्लाम मजहब ने ये दावत दी है। और आज हमारी माँ और बहनें बीच सड़क पर ऐसे तेज तेज हाथ हिला हिला के चल रही है, अगर पीछे से किसी ऑटो वाले के हाथ लग जाए तो शीशा अलग निकल जाए। ये मामला, ये चलना, ये सिस्टम इस्लाम का नहीं हो सकता है, ये शैतानों का हो सकता है। क्यों? हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान पड़ जाता है, शैतान लग जाता है, शैतान उसको बहकाता रहता है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत दूर तक पीछे से मुड़ मुड़ के देखती है। ये मामला हमारी माँ और बहनों का है, और हमारे जवानों का मामला इससे कम नहीं है। अगर उनको पर्दे पसंद आ गए, नया पर्दा, बूढ़ी औरत अंदर से पता नहीं पाया तो चलते चलते पीछे पीछे वो उसको घर तक भी छोड़ने के लिए तैयार है। आज ये मामला, आज ये मुआशरा, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों को जन्नत का ठेकेदार, जिन औरतों को जहन्नम का पर्देदार बयान फरमाया, वो औरतें आज ये काम करें और काम करते करते वहां तक पहुंच जाए जहां पर शैतान भी पहुंचने से शर्म खाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, और इस्लाम मजहब ने औरतों को क्या दिया है, जमीन से उठा के आसमान पे लाया है इस्लाम मजहब औरतों को। और जब आसमान पे पहुंच गई तो उनको ये भी नजर में आ रहा है कि औरतें टी शर्ट भी पहनती हैं, औरतें पैंट भी पहनती हैं। गवर्नमेंट ने भी कानून लागू कर दिया, छोड़ दिया कि चलो औरतें भी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकती हैं। मर्द जहां पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, औरतें भी स्कूटी चलाएंगी। मर्द जहां पे कार चला रहे हैं, औरतें वहां पे कार चलाएंगी। औरतें, मर्द जहां पे ट्रेन चला रहे हैं, औरतें वहां पे ट्रेन चलाएंगी। मर्द जहां पे प्लेन उड़ा रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, औरतें भी प्लेन उड़ाएंगी। इस भारत में 2 लेडीज और दोनों मुस्लिम प्लेन ड्राइवर है, पायलट है। ये ऐसा क्यों किया? यहूदियों ने ऐसा इसलिए किया कि ये बताओ कि औरतों को भी शाना बशाना चलना चाहिए। औरतों ने हिजाब, इस्लाम ने हिजाब पर्दे को ऐसा लागू कर दिया है, बेचारी औरतों का हक ही छीन लिया है। और याद करो उस शेरनी का जिसने हिजाब पर हल्ला बोलने वालों के खिलाफ कुछ समझ में नहीं आया तो नारे तकबीर। शेरनी हो तो ऐसी हो जहां पे अपनी इज्जत, अपने इस्लाम की इज्जत, अपने मुसलमानों की इज्जत, अपने मौलवियों की टोपियों का ख्याल करते हुए बुराई से बच जाए। है कोई ऐसी औरत? अगर ऐसी कोई औरत है तो वो शेरनी है, इस्लाम की बेबाक सिपाही है, इस्लाम को जिंदा करने वाली औरत है। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से बयान फरमाया। अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन व युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपने मोमिन भाइयों की औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर से पर्दे लटका लिया करे, चादर को लटका लिया करे। चादर का कलर कैसा हो? सिर्फ एक ब्लैक कलर ऐसा आता है जिसमें आदमी
आदमी की नजरें ज्यादा सिस्टम में नहीं जाती, और जिसने अपने हिजाब का, जिसने अपने नकाब का, जिसने अपने पर्दे का ही सिस्टम कलर में चेंज कर दिया, वो लोगों की नजरों को खींचना चाह रही है, वो लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाह रही है, वो लोगों को माइल हो रही है। हदीस में बयान फरमाया, माइलातुन मुमय्यिलात, माइल होने वाली और माइल करने वाली औरत, और जब जिना के हद में पहुंच जाती है तो अल्लाह तबारक तआला ने उन औरतों के ताल्लुक से बयान फरमाया कि जानिया औरत, जिना करने वाला मर्द, जानिया औरत, दोनों को एक गड्ढे में, कुएं में डाल दिया जाएगा, जिसके शोले, उसकी लपटें बाहर निकलेंगी। जब शोले तेज जलेंगे, वो उन लपटों से मर्द औरत दोनों ऊपर नीचे होंगे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झूले लगाए गए हो, लोग ऊपर नीचे आ रहे होंगे। जहन्नम की वो आग, जिस आग के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि फरिश्तों ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को फूंका है। जहन्नम की आग का कलर कैसा है? दुनिया की आग का कलर तो मालूम है कि दुनिया की आग लाल है, लेकिन जहन्नम की आग का कलर कैसा है जरा बतलाओ। हजरत तमाम फरिश्तों ने 1000 साल तक आग को फूंका तो वो लाल हो गई। जब भी आग को फूंकोगे तो वो सुर्ख हो जाएगी। 1000 साल तक फरिश्तों ने धोखा, वो बिल्कुल लाल हो गई। फिर फरिश्तों ने 1000 साल तक धोखा तो वो बिल्कुल सफेद हो गई। फरिश्तों ने 1000 साल तक और फूंका तो जहन्नम की आग बिल्कुल काली हो गई है। जहन्नम की आग काली है, काली आग, उसके जलाने की क्षमता भी सुन लो। दुनिया के अंदर जितनी भी आगें जो जला रहे हैं, जिससे हम खाना बना रहे हैं, जिससे हम हांडियां पका रहे हैं, जिससे हमारा सारा खाना तैयार हो रहा है, जिससे अपनी मीलों पे स्टीम लगा रहे हैं, जिससे फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये आग, इसमें जलाने की क्षमता 1 गुना और जहन्नम की आग में जलाने की क्षमता 70 गुना ज्यादा है। 69 मर्तबा, 69 की स्पीड जहन्नम की आग में, और दुनिया की आग में एक स्पीड, सिंगल स्पीड है। कोई आदमी एक किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है 1 घंटे में, और कोई 70 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में चल रहा हो। इसीलिए जहन्नम की आग की चिंगारी अगर दुनिया में आ जाए, पड़ जाए, तो सारी दुनिया की आग, सारे दुनिया के लोग जल जाएंगे। दुनिया पे कुछ भी नहीं बचेगा, सारे के सारे लोग राख हो जाएंगे। तारीख उठाओ, हम अपनी माँ और बहनों से ही कहते हैं, तुम्हारा जिस्म तो इतना नर्म नाजुक है। अपनी माँ और बहनों से, बेटियों से कहते हैं, तुम्हारा दिल तो इतना मुलायम है, तुम्हारा दिल इतना मुलायम, इतना मुलायम, अगर शौहर ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। इतना रोती हो, इतना रोती हो कि तुम्हारा चेहरा भीग जाता है। इतना मुलायम तुम्हारा दिल है, इतना मुलायम तुम्हारा दिमाग है। बाप ने अपनी बेटी से कह दिया तो वो रोने लगी, इतना मुलायम दिल। और याद करो जहन्नम की आग, वो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम्हारा क्या मामला होगा? तुम्हारी क्या कंडीशन होगी? तुम्हारी क्या पोजीशन होगी? जहन्नम की आग जिसमें जलाने की क्षमता 70 गुना ज्यादा है, तुम क्या बाबैला, कैसे बाबैला मचाओगी? अगर तुम्हारे गैस सिलेंडर से थोड़ी सी भी उंगली जल जाती है, सारा घर, सारे मोहल्ले के लोग आने लगते हैं, फला की बहू की उंगली जल गई है। और आप बताओ जहन्नम क्या क्या मामला होगा, जहां पे तुम्हारे जिस्म को कोयला बना दिया जाएगा। जहन्नम का ईंधन यही इंसान और पत्थर है। जहन्नम का कोई नया ईंधन नहीं आएगा। जहन्नम में इंसानों को फेंका जाएगा, यही जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। जहन्नम में मर्दों औरतों को फेंका जाएगा, यही जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। जहन्नम में पत्थरों को फेंका जाएगा, यही ईंधन बन जाएगा। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जहन्नम का ईंधन बचने से रोका है। सावधान, तरक्की करो। इस्लाम ने औरतों को तरक्की दी है तो तुम तरक्की पे आ जाओ। इस्लाम ने तुम्हें, जरा एक मसला और सुनो, औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने एक नया मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि मंथली पीरियड में अगर कोई औरत नमाज पढ़ सकती है या नहीं, ये आए दिन मसले सवालात आते रहते हैं। क्या करे, नमाज रोजों का क्या करेगी? मंथली पीरियड में नमाज माफ, इस्लाम ने छूट दी है औरतों को, तरक्की औरतों की। रमजान का महीना चल रहा है, मंथली पीरियड शुरू,
रोजे छोड़ देगी लेकिन दूसरे दिनों में दूसरे महीनों में उसकी कज़ा करेगी। हमल बच्चे से है और निफास डिलीवरी के बाद, ऐसी सूरत में इस्लाम मजहब ने औरतों को रोजे कज़ा करने का हुक्म दिया है। यानी हमल से हैं, बच्चा पेट में है, रोजे ना रखें। और निफास डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, पैदाइश के बाद, जच्चा बच्चा के 40 दिन के बाद वो रोजा नहीं रखेगी, रोजे की कज़ा दूसरे दिनों में करेगी। रोजे की कज़ा दूसरे दिनों में करेगी। अगर हज के दिनों में तवाफ़े विदा के टाइम पे मंथली पीरियड शुरू हो जाए, जो हज का मेन जुज है, वाजिब है तवाफ, नो टेंशन, तवाफ ना करे, बिल्कुल चलेगा। इस्लाम मजहब ने औरतों को ये तरक्की, ये डेवलपमेंट दिया है कि नमाज भी माफ, रोजा ना रहें, बाद में रह लें, ये छूट दी है इस्लाम मजहब ने। लेकिन औरतों ने वो सिस्टम किया है इस्लाम के साथ। और हदीस में अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि चलो तुम्हें अपने बाप का डर नहीं है, अपने शौहर का डर नहीं है, अपने भाई का डर नहीं है, अल्लाह का डर करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अगर वो चाहे तुम्हें सेकंडों में अपाहिज बना दे, अगर वो चाहे तुम्हें सेकंडों में बर्बाद कर दे, तुम्हारी खूबसूरती को खत्म कर दे और तुम्हें चारपाई पे लेटने पर मजबूर कर दे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, कुरान की तिलावत करो, आने वाले भविष्य में बुराइयों को रोको। शैतान तुम्हें ऐसे रास्ते पे लेके जा रहा है जो तुम्हें जहन्नम दिलवा के ही रहेगा। ये तमाम मसाइल औरतों के ताल्लुक से हैं। तारीख उठाओ, एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक हदीस और आखिरी हदीस है, फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलुल जन्नता, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नो एंट्री फॉर 3 मीन्स, 3 लोगों को जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा, नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1, अल आकुल वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। बद्दयूस, दयूस, दयूस किसे कहते हैं? दयूस वो आदमी जो अपने घर में बुराइयों को देख रहा है कि मेरी बेटी अच्छा हो, चलो कोई बात नहीं, मेरी बीवी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपने घर में सारी औरतों को देख रहा है कि हमारे घर का सारा सिस्टम 9-2-11 सब बर्बाद है, चलेगा, आंख बंद किए हुए कोई बात नहीं, अपने काम में मस्त है, कोई बात नहीं। ऐसा आदमी दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस अल आकुल वालिदैहि बद्दयूस, 3 किस्म के लोग जन्नत नहीं जाएंगे। दयूस घर में बुराई देख रहा है और खामोश है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरा वर्रजिला, वो औरत जो मर्द बनना चाहती है, इसके अपोजिट जो मर्द औरत बनना चाहता है। ये चीज हमारे इस महबूब बस्ती में जहां मैं बैठा हूं और जिसको मैं ओल्ड और न्यू टांडे में तकसीम कर रहा हूं, पुराना टांडा और नया टांडा दोनों को मैं बिल्कुल सही से जानता हूं। पुराने टांडे से नए टांडे की तरफ जो उतार और चढ़ाव है, कोशिश इंशाअल्लाह यही रहेगी कि इस चढ़ाव को फिर मीडियम किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि ऐ मौलाए हकीकी, हम तमाम लोग फिर इस्लाम मजहब की तरफ, तौहीद की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ ऐसे आओगे तो तुम्हें किसी की रखवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ये टांडा ऊपर वाला रखाएगा। और इंशाअल्लाह ये दौर ऐसा आना है, और नहीं आया तो फिर रहना भी नहीं है टांडे में, ये टांडा रहेगा भी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि ऐ मौलाए हकीकी, हम तमाम मुसलमानों को और हमारी माँ और बहनों को इस्लाम मजहब ने जब इतनी तरक्की दी है तो इनको सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ औरतें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं भी, अगर उन्हें के पास उनके शौहर ने पैसे नहीं दिए ज़कात निकालने के लिए तो वो सीधे माल निकालती हैं। सुनो, अपने ऊपर मैं गुनहगारी नहीं लाती, और ये सच है, मैं अपने ऊपर गुनहगारी नहीं लाऊंगी, हम माल से ही निकाल लेंगे। अंगूठी निकाल दी, ले जाओ, कानों की बालियां निकाल दी, ले जाओ, हम मुजरिम नहीं होंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम ज़कात निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
اس بستی میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں. اللہ ایسے عورتوں کی ایمان کو حفاظت میں رکھے. اے مولا حقیقی ہماری مائیں اور بہنیں تمام عورتوں کو اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ اسلام سے جڑنے کی, اسلام کی تربیت کو اپنانے کی, اسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.